आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास यानी रघुसूरत से वचन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान, मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा में करूं। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा में करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। हम आज सुबह यशायाह नबी के पुस्तक दूसरा अध्याय उसका पहला 2 कलम हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी के पुस्तक अध्याय 2 पहला 2 कलम। आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। प्रभु पढ़े हुए इस वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। पहले अध्याय में हमने देखा परमेश्वर अपने लोगों के प्रति बहुत दुखी होते हैं और कोई प्राणी प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार नहीं। और प्यारो, इस दूसरा अध्याय में तस्वीर विभिन्न है। परमेश्वर के पहाड़ के बारे में यहाँ विस्तार में बताया गया। हम पढ़ते हैं यहोवा की पहाड़ और उसके भवन और दृढ़ किया जाएगा। और हम ऐसे पढ़ते हैं यहोवा का भवन पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। और ये बात सचमुच में हम जानते हैं, इस्राएल के जो यरूशलेम वो पहाड़ों की बीच में है और पहाड़ों से भी ऊंचा किया गया एक पहाड़ है। लेकिन एक दिन आएगा परमेश्वर उसको दृढ़ किया जाएगा। इसका अर्थ ये है कुछ समय तक उसका दृढ़ता अस्थिरता नष्ट हो गया। उसका मुख्य कारण मनुष्य अपने पापों के निमित्त, विशेष करके यहूदी अपने पापों के निमित्त परमेश्वर से दूर हो गया और परमेश्वर के शब्द सुनने को तैयार नहीं था। और अब पढ़ते हैं कलंकित हो गया और पाप पूरे रक्त समान और बुरी तरह मैल हो गया और नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी ऐसा अंश नहीं है जहाँ मलिनता नहीं है। लेकिन इस स्थिति में परमेश्वर ये बताते हैं कि अंतिम दिनों में, अंत के दिनों में ऐसा होगा
यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। स्थिरता मतलब स्थायी कोई भी कार्य में हो उसका पाया स्थिर होना चाहिए और आत्मिक जीवन में ये बहुत अनिवार्य है। इस्राएल के अनुभव में बहुत बार अन्य जातियों की अधीनता में, उनकी गुलामी में इस्राएल पहुंच गया। यरूशलेम कई बार अन्य राष्ट्रों के द्वारा आक्रमण किया गया, उनसे लड़ाई हुआ, उनके पहाड़ों और वहाँ की मंदिरों, राजगद्दियों अन्य जाति के राजाओं उठाकर लेके गया और इस्राएल के लोगों को बंदी बनाया। लेकिन परमेश्वर उनको वायदा देते हैं ऐसा नहीं होगा, एक दिन प्रभु इस पहाड़ को दृढ़ किया जाएगा। हम जानते हैं यीशु मसीह जब इस जगत में आया और यरूशलेम को देखकर रोया, प्रभु ने कहा तेरा उद्धार जो नज़दीक है तो नहीं जानते हैं, तेरे समीप आया, प्रभु को उसके नाम को तो स्वीकार नहीं करते, इसलिए तेरे ऊपर आने वाली विपत्ति भयानक है। प्यारो, मसीह ने जो बताया जैसा, मसीह के मृत्यु के बाद हम जानते हैं इस्राएल के ऊपर बहुत बड़ा ताड़ना रोमी सरकार के द्वारा हुआ और मसीह ने अपनी कलीसिया को अपने वचन के आधार पर बनाया, वो स्थिर किया गया। लेकिन उसके पहले मसीह को यरूशलेम से दूर किया गया। जो प्रभु उनके स्थायी के लिए, स्थिरता के लिए, उनको दृढ़ करने के लिए आया, उनको यहूदियों ने अन्य जातियों के हाथ में दिया और उनको दूसरी एक पहाड़ में लेकर गया। वो पहाड़ का नाम है गोलगोथा, नहीं तो खोपड़ी का स्थान। ऐसी जगह में प्रभु को लेकर गया और वहाँ प्रभु को ऊंचा किया। कैसे ऊंचा किया? सूली पर मार डालने के लिए खोपड़ी पहाड़ के ऊपर उसको ऊपर किया, ऊंचा किया, सूली पर चढ़ाया। हम पढ़ते हैं चारों तरफ लोग देख पाया। इस यरूशलेम के चारों तरफ के लोग आकर देखा और उसका मृत्यु दंड दिया। प्रभु यीशु मसीह को दो अधर्मियों के बीच में रखकर सूली पर चढ़ाया। लेकिन ये प्रभु हमको स्थिर करने के लिए और परमेश्वर के सही पहाड़ को स्थिर करने के लिए जो स्वर्ग से उतर कर आ रहे हैं, उसकी दुल्हना को स्थिर करने के लिए यीशु प्रभु ने इस तरह एक पहाड़ के ऊपर, गोलगोथा पहाड़ के ऊपर, कालवरी के ऊपर अपना प्राण दिया। और उसके लहू बहाने से हम पढ़ते हैं जाति के लोग, यहाँ पढ़ते हैं दूसरा कलम में, हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेगा। प्यारो, यीशु मसीह अपना प्राण पहाड़ों के ऊपर, गोलगोथा पहाड़ के ऊपर हमारे लिए दिया, इसलिए हमारे आत्मिक जीवन स्थिर हो गया और हम उस पहाड़ के द्वारा, उस पहाड़ के मृत्यु के द्वारा हमारा मोचन हुआ। और यीशु प्रभु एक दिन इस कलीसिया जो उसके नाम पर विश्वास किया दुल्हन को लेने के लिए आएगा, परंतु उसके बाद अपने प्रिय लोगों को, जिन्होंने उनका शब्द को नहीं माना, जिन्होंने उनको अंगीकार नहीं किया, उसके लिए आएंगे। उनके लिए 1000 साल की शासन
रखेंगे। उस समय जाति जाति के लोग जो दुनिया में था सब उनके पास आएंगे, उनको ग्रहण करेंगे, उसके पादासन पर बैठेंगे और राजा तरीके 1000 साल शासन करेंगे। प्यारो, उससे पहले अनंत काल के उस भवन में हमको ले जाने के लिए आया मसीह को हम ग्रहण करके हमारी पापों की क्षमा पाकर उस पहाड़ के ऊपर हमारे लिए स्थिर किया, कलीसिया की अंग सदस्य बनने के लिए। प्रभु इन शब्दों को सुनने वाले को मदद करे। जय मसीह की।